दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट रखा है। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, यानी कि हमारा भारत अगले 25 सालों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत सच में एक विकसित देश बन पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे बनेगा भारत विकसित, और क्या 2047 तक इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भारत कैसे बनेगा एक विकसित देश। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि विकसित देश कहते कैसे हैं। दोस्तों, विकसित देश वो होता है जहाँ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जीडीपी पर कैपिटा इनकम हाई हो, लिटरेसी रेट लगभग 100% हो, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो। ऐसे देशों में गरीब जनसंख्या बहुत कम होती है। कुल मिलाकर ऐसे देश अपनी ज़रूरतों को अपने दम पर ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का लेवल इनमें से किसी भी मापदंड को मैच नहीं करता है। अगर भारत को विकसित बनना है तो उसे इन सभी मापदंडों पर खरा उतरना होगा। 2016 से पहले तक भारत की गिनती विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्रीज में होती थी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भारत से ये दर्जा वापस ले लिया था। फिलहाल भारत लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल है, यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जिन देशों की पर कैपिटा इनकम $1040 से $4095 के बीच होती है उन्हें लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कहा जाता है। भारत का पर कैपिटा इनकम लगभग $2466 है, इसलिए भारत को लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अगले 25 सालों में भारत को क्या कुछ करना होगा जिससे वह 2047 तक एक विकसित देश बन जाए। जीडीपी। दोस्तों, किसी भी देश के आर्थिक हालातों का अंदाजा उस देश की जीडीपी को देखकर लगाया जाता है। भारत इस समय करीबन $3.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक अनुमान के मुताबिक 2047 तक भारत की जीडीपी $26 ट्रिलियन की हो जाएगी। इसके लिए भारत की इकोनॉमी को हर साल 7 से 8% की रेट से ग्रो करना होगा। भारत इस क्राइटेरिया पर खरा उतरता भी नजर आ रहा है, क्योंकि भारत इस समय वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कुछ समय पहले ही जीडीपी के मामले में हमने ब्रिटेन को पछाड़कर नंबर 5 की कुर्सी हासिल की है। पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, केवल जीडीपी के बढ़ने से ही भारत एक विकसित देश नहीं बन जाएगा। इकोनॉमी के मामले में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है, लेकिन फिर भी हमारा देश विकसित नहीं हुआ है, जबकि ब्रिटेन एक विकसित देश है क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। भारत की पर कैपिटा इनकम $2466 है, और इस मामले में भारत केवल ब्रिटेन से ही नहीं बल्कि कई छोटे देशों से भी पीछे है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भी हमसे ज़्यादा $2734 है। हाँ, यदि भारत की पर कैपिटा इनकम 10% की रेट से हर साल बढ़ती है तो 2047 तक भारत की पर कैपिटा इनकम $20,000 को टच कर जाएगी, और तब भारत हाई इनकम कंट्रीज वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और विकसित देश भी बन जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन। विकसित देश को मापने का एक पैमाना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। माना जाता है कि जिस देश में जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो उतना विकसित होगा। चीन की बात करें तो एक समय भारत और चीन के हालात एक जैसे ही थे, लेकिन चीन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही इतनी तरक्की की है। आज चीन को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। यही कारण है कि वे इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से न सिर्फ रोजगार बढ़ता है बल्कि किसी देश का इम्पोर्ट घटता है और एक्सपोर्ट बढ़ता है। अभी भारत का इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होने से ग्लोबल एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी काफ़ी कम है। भारत में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट को इंडस्ट्रीज लगाकर ही कम किया जा सकता है, जिनमें लोगों को रोजगार मिलने से लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे जीडीपी के साथ पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं पर सरकार को खासा ध्यान देना होगा। देश में और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने होंगे, जिससे भारत भी अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कोई देश विकसित तब होता है जब वहाँ के लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी हों, और इसका पता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लगाया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा और अच्छे रहन सहन को शामिल किया जाता है। इसे हर साल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है। 2021-22 ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 132वें पायदान पर था। इसमें भारत की HDI वैल्यू 0.633 है, जो देश को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखती है। अगर भारत को विकसित होना है तो उसका HDI 0.7 से ज़्यादा होना होगा, जो हाई कैटेगरी में आता है। इसके लिए लोगों के जीवन स्तर को उठाना होगा। सरकार को एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार करने की ज़रूरत है। भारत का लिटरेसी रेट करीब 80% है, जो ठीक ठाक है, लेकिन इसके बावजूद भारत में इतनी बेरोजगारी है। लिटरेसी रेट बढ़ाने के साथ स्किल्ड लोग तैयार करने होंगे, जिससे भारत में बेरोजगारी कम हो सके। पॉवर्टी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि विकसित और विकासशील देशों में सबसे बड़ा अंतर वहाँ की गरीबी है।
हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत में गरीबों की संख्या कम हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उम्मीद थी। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2005-06 से लेकर 2020-21 के बीच भारत में करीब 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में ही हैं। भारत में अभी करीबन 23 करोड़ गरीब लोग हैं। यदि भारत को विकसित बनना है तो इन 23 करोड़ लोगों को भी गरीबी से बाहर निकालना होगा। तो दोस्तों, ये हैं वो कुछ अहम पैरामीटर्स जिनमें अगर भारत बेहतर परफॉर्म करता है तो आने वाले सालों में वह विकसित देश बन जाएगा। हालांकि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले कुछ सालों में जरूर ये तस्वीर साफ होती दिखाई देगी कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा या फिर इसमें और ज़्यादा समय लगने वाला है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सच में 2047 तक विकसित देश बनने का सपना पूरा कर सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल एबन इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।